हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? काफी दिन हो गया था, अब से आपका करंट अफेयर का क्लास रेगुलर होगा, ठीक है, प्रॉमिस। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स थे, अपार्ट फ्रॉम जो हमने रेगुलर किए थे, उसके अलावा कहीं पे कुछ एक दो करंट अफेयर्स और बचे हुए थे, तो वो सारे करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। काफी सारे करंट अफेयर्स हैं, सो लेट्स गो अहेड। वेरी गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग प्रशांत, वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले आपको करना क्या है भाई? अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप लाइव हो आपके चैट बॉक्स में, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपके कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा संदीप सामल, ठीक है। अब थैंक यू, ओके। संदीप सामल लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और वहां से एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कैटेगरी में एग्रीकल्चर सिलेक्ट कीजिएगा। जो बच्चे यूट्यूब पे कनेक्टेड रहते हैं, अब उनके पास डाउट्स वगैरह पूछने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि पेड बैचेस में तो टेलीग्राम होता है, तो आपको ना यहाँ पर एक कम्युनिटी मिलेगा जिसमें आप लोग जिस भी टीचर के कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे, उन टीचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वहां पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ओके, जो कि डेली अपडेट होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग दीप्ति, शांति, सुमन, लिली, वेलकम टू द सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्रिप्को एग्जाम से पहले हो जाएगा लिली, डोंट वरी, ठीक है। चलो हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं, ओके। तो सबसे पहला हाईलाइट है ट्राइफेड के बारे में, ओके। ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया स्टोर प्रोडक्ट्स टैग्ड विथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। जो ओडीओपी प्रोग्राम है उसको यहाँ पे टैग किया गया, किसके साथ? जो ट्राइब्स का ट्राइब इंडिया स्टोर है उसमें जितने भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं। सेकेंड, अपेडा इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ लुलु हाइपर मार्केट, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने सुना होगा कि यार केरला में ना एक लुलु शॉपिंग मॉल करके नाम है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है इंडिया में, ओके। उसी जो लुलु हाइपर मार्केट या शॉपिंग मॉल्स का जो ग्रुप है ना, उनके साथ अपेडा ने एक MOU साइन किया है। अब क्यों साइन किया है ये हम देखेंगे। थर्ड इज सी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। आपको पता है इंडिया पे कोस्टल एरियाज बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अगर मैप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि आधा कोस्टल एरियाज तो हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो कोस्टल एरियाज है, यहां से हम बेनिफिट लेते हैं सी फूड का, ठीक है। अब ये सी फूड हमारे कंट्री के अंदर भी कंज्यूम किए जाते हैं, साथ ही साथ इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो एक्सपोर्ट के केस में इंडिया अपना जो रिकॉर्ड था अब तक का, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड इंडिया ने सेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स अप बाय 13%, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट है वो 13% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नेक्स्ट, कॉफी एक्सपोर्ट्स grew by 38% in 21-22। 21 और 22 का डेटा आया और कॉफी का जो एक्सपोर्ट है वो 38% से यहाँ पे बढ़ा है। और इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड कॉफी एक्सपोर्ट में वो 5th पे है। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पैडी प्रोक्योरमेंट क्रॉसेस 700 LMT मार्क। हमें पता है जनरली गवर्नमेंट पैडी प्रोक्योर करती है, ठीक है, MSP पे। MSP पे 700 LMT पैडी या धान अभी तक प्रोक्योर किया जा चुका है या खरीदा जा चुका है। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एट ऑल 75 रामसर साइट्स, ठीक है। 75 जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव था, तब तक 75 रामसर साइट्स इंडिया में क्रिएट किए गए थे। उसके बाद कोई नया रामसर साइट क्रिएट नहीं किया गया है। तो अगर आप इस क्लास में नए हो और सोच रहे हो कि यार रामसर साइट क्या है, तो रामसर साइट ना बेसिकली वेटलैंड एरियाज हैं जिनको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। जो 75 रामसर साइट्स हैं उसमें वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया गया था। 38.45% इंक्रीज इन बजट एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के लिए बजट एलोकेट किया गया 23-24 के लिए, और पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में 38.45% का वृद्धि यहां पे देखा गया है। सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम होस्टेड फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र।
आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर हम लोग सागर परिक्रमा के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर फेज 1 और फेज 2 को सेलिब्रेट किया गया था ना। अब फेज 3 फाइनली 2023 में यहाँ पे हुआ, और फेज 3 में जो प्रोग्राम है वो गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग आरती, अभिषेक, शुभम, प्रत्याशा, अस्मिता, स्मृति, वेलकम टू द सेशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 10, ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डिटेक्टेड एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो कि हमारा H5N1 वायरस है। ठीक है, तो वो डिटेक्ट किया गया है। नेशनल वेबिनार ऑन ड्राई फिश टेक्नोलॉजीज एंड कंज्यूमर मार्केट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सो एक नेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था ड्राई फिश टेक्नोलॉजीज एंड कंज्यूमर मार्केट पे। 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लॉन्च्ड एट ICAR सीबा कैंपस चेन्नई, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रैकिश एक्वाकल्चर, ठीक है, जो ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है उसके लिए ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जहां पर 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किए गए। 13 ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। हैदराबाद में एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का एक ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया related to new entrepreneurs and new business in animal husbandry and fisheries, ठीक है, सॉरी डेयरी। और ये कहां किया गया? ये हैदराबाद में किया गया था। तो ये टोटल आज के आपके 13 फरवरी के करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे बच गए थे, कहीं पे 1-2 मिस होते होते बच गया था। ठीक है, अगर कुछ और बचा होगा तो कल हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब नहीं बचा होना चाहिए। जितने भी बचे थे मैंने अच्छे से ढूंढ के लास्ट के 2 से 3 दिन में यही कर रहा था, जितने भी करंट अफेयर्स आपके थे अच्छे से ढूंढ के इनको सारे के सारे फरवरी के करंट अफेयर्स को आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। अगर कोई होगा भी तो हम उसको कल मार्च का जो करंट अफेयर है उसके साथ मिक्स करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये 13 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे है, आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ये ट्राइफेड का ट्राइब इंडिया स्टोर है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ODOP और यहां पर जो भी आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना, ओके, चाहे वो आपका मीजो चिली हो या देखो यहाँ पे एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे कि कहीं का पेंटिंग हुआ, कहीं का टेक्सटाइल हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर शोकेस की गई हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। आज काफी फेक न्यूज है। क्या फेक न्यूज है भाई? Sir, I'm a student of agriculture, Mahapak, recently facing problems in asking question in live class as my chat has probably been disabled. Whom should I contact? So, man, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। I mean, a single student's chat cannot be disabled. अगर डिसेबल होता है तो सबका होता है। अब एक काम करो, एक बार सुमन आप जो है अपना जो ईमेल आईडी है ना वो मुझे बता दो। ठीक है, या फिर आप agriculture@247.com पे एक मेल भेज दो, मैं उसको एक बार चेक करा लूंगा। ठीक है, एंड गाइस बहुत जल्दी हम लोग agriculture@247 का एक कॉन्टैक्ट नंबर ला रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मेल में कंफर्टेबल नहीं है या फिर नहीं भेज पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है ना, तो उनके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए हम एक नंबर ला रहे हैं जिसमें आप व्हाट्सएप मैसेजेस डाल सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली सपोर्ट, एक तरह से सपोर्ट भी होगा, लेकिन आपके कोई भी क्वेरीज के लिए होगा, चाहे वो बैचेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके यूट्यूब क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्टेट में कोई एग्जाम आया है हमें नहीं पता है और आप हमें बताना चाहते हो उसके बारे में, उसकी तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए होगा। उस नंबर को पर्सनली मैं और एक और हमारे टीम में एक मेंबर हैं वो हैंडल करेंगे। सो 2 लोग उस नंबर को हैंडल करेंगे और उसमें जो भी चीजें होंगी वो मैं पर्सनली देखूंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो नंबर भी आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग, लेकिन चीज है कि आप उसमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस ही भेज सकते हो। वो हम अगर आपको कॉल या बात करने की जरूरत पड़ेगी तब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मुझे कांटेक्ट करना है या बात करना है, तो जो भी टाइम होगा उस टाइम पे आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, आज काफी न्यूज है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो ये ODOP वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छे से देखो, यहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं, टी है, दार्जिलिंग टी हो गया भाई, यहाँ पे ये साड़ीज वगैरह हैं, शॉल्स वगैरह हैं। ठीक है, ये कुल्लू शॉल्स वगैरह हो गए हिमाचल प्रदेश से, पेंटिंग्स बहुत सारे हैं। तो जितने भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं सबको जो है ODOP यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं।
सो ओडीओपी मैप्ड एंड टैग्ड द ओवरलैपिंग ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे ऐसे थे ना कि ट्राइफेड जो है प्रमोट करता था ट्राइबल प्रोडक्ट्स को, लेकिन उनको ओडीओपी या जीआई टैग के साथ जो है टैगिंग नहीं किया गया था, ठीक है, मतलब उनको एग्जैक्टली रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। तो फाइनली ओडीओपी और जीआई टैग की हेल्प से उनको रिकॉग्निशन अब मिलने लगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स एट द ट्राइब्स इंडिया स्टोर एट द ऑनगोइंग आदि महोत्सव, अभी तो ये नहीं है, मतलब हो रहा था आदि महोत्सव, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, जैसे नाफेड होता है उसी तरह ट्राइफेड है, ठीक है। फ्रॉम 16th to 27th ऑफ फरवरी, 16 से लेकर 27 फरवरी तक हुआ था न्यू दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये देखो सेकेंड वाला है, अपेडा लिंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ लुलु हाइपर मार्केट। तो ये हमारे इंडियन एम्बेसडर और यहाँ पे जो लुलु हाइपर मार्केट के जो भी अथॉरिटी हैं उनके साथ यहाँ पर एक एमओयू साइन किया गया है। अब बात ये है कि एमओयू क्यों साइन किया गया है, क्या इसका कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेट कब हुआ था, कब ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था, 21 ऑफ फरवरी 2023, 21 फरवरी 2023 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू हार्नेस एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स टू द गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, ठीक है। सो क्या होता है कि बेसिकली जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंडिया इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो इसके लिए जो मिलेट्स है, लुलु हाइपर मार्केट पूरा एक चेन है, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में है। देखो, लुलु ग्रुप इज एन इंटरनेशनल रिटेल हाइपर मार्केट चेन दैट ऑपरेट्स स्टोर्स एंड शॉपिंग मॉल्स अक्रॉस बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, इंडिया एंड फार ईस्ट, ठीक है। तो मतलब इतने सारे जगह पे है, और अगर इंडिया के जो मिलेट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रमोट किए गए तो मिलेट्स को काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके सर, करंट अफेयर्स का नोट किस मंथ से बनाए फॉर एएफओ, इस पूरा ये साल, ठीक है ना, मतलब अगर आप 2024 में मेंस का एग्जाम दोगे तो पूरा 2023 का जो महीना है उसका करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अपेडा, सो फाइनली अपेडा विल फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरर्स टू सेंड वेरियस सैंपल्स। तो ये सैंपल्स जाएंगे, सैंपल्स हाइपर मार्केट्स या शॉपिंग मॉल्स में डिस्प्ले होगा। अगर डिमांड आया तो फाइनली वो प्रोडक्ट जो है वो भेजा जाएगा। सेंड वेरियस सैंपल्स ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स टू लुलु हाइपर मार्केट्स विच विल बी शोकेस्ड एट इट्स वेरियस स्टोर्स। अलग अलग स्टोर्स में यहां पर शोकेस किया जाएगा, ठीक है। थर्ड, सीफूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हैज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई, ठीक है। सो जो सीफूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है इंडिया से वो यहाँ पे अभी तक सबसे जो भी रिकॉर्ड था वो मेंटेन किया, मतलब अभी तक सबसे हाईएस्ट है, चाहे वो फिश हो, चाहे ऑक्टोपस हो, ऑक्टोपस किसने खाया है क्या, ठीक है। सो चाहे वो शेलफिश हो, चाहे वो प्रॉन्स हो, चाहे वो लॉबस्टर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है ना। Seafood products export from India during the last 3 years has increased from 6,679 million US dollar in 1920 financial year. 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में कितना था, 6,679 मिलियन US डॉलर to an all-time high record figure of 7,759.58 million US dollar, ठीक है, इन FY 21-22। सो ये 21-22 का डेटा है जो फाइनली आया है और अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर, इंडियाज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अप बाय 13%, ठीक है। इंडिया का जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है उसका एक्सपोर्ट यहाँ पे 13% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो 13% किसके हिसाब से इंक्रीज हुआ है ये जानना जरूरी है, ठीक है। सो 13% की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 9 मंथ्स की बात करते हैं, 9 मंथ्स। सो 9 months of the current financial year 2022-23 in comparison with the corresponding period of FY 21-22, ठीक है। अगर हम पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करेंगे और फिर जो है पिछले साल के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक को कंपेयर करेंगे तो 13% इंक्रीज यहां पर हुआ है, ठीक है, क्लियर। ICAR का क्लास गुलशन स्टार्ट हो गया है, 9 बजे होता है जीए का क्लास, 10 बजे मैथ्स का क्लास, मतलब अभी मैथ्स का क्लास हो रहा होगा, ठीक है, 11 बजे साइंस की क्लास हो रही है, ठीक है। मेरा क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो भी जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो सोशल इश्यूज का क्लास है, ठीक है। कॉफी एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 38% इन 21-22, इंडिया रैंक्ड 5th,
ठीक है। सो जो कॉफी एक्सपोर्ट है वो 38% से यहां पे ग्रो किया है 21-22 में, और इंडिया का जो रैंक है वो 5th पे है। कितने पे है? इंडिया का जो रैंक है वो यहां पे 5th पे है, ठीक है। नेक्स्ट, पैडी प्रोक्योरमेंट क्रॉसेस 700 LMT मार्क, ठीक है ना। सो पैडी का जो प्रोक्योरमेंट है वो कितना हो गया है? 700 LMT हो गया है। अब जो ऐसे डेटा है ना कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट कोई चीज को, या फिर कितना एक चीज को प्रोक्योर किया गया, जो डेटा रिलेटेड चीज है, ये डेटा रिलेटेड चीज हमेशा अपने एग्जाम से पहले वाला जो अपडेटेड डेटा है ना उसको याद रखिएगा। जैसे मान लो अगर इस महीने क्रिप्को का एग्जाम होता है तो जो भी आपके क्रिप्को के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहीं तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। या फिर जो मार्च मतलब अप्रैल तक जो भी आएगा या मई तक जो भी आएगा। एएफओ वालों के लिए दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास जो भी रिसेंट डेटा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आपके एग्जाम से 1-2 महीने पहले जो डेटा रिलीज हुए हैं ना, डेटा वही जरूरी है आपको। जैसे मान लो अभी फरवरी में ये डेटा आया, ठीक है, लेकिन ये डेटा जून में चलते चलते चेंज हो जाएगा। तो एएफओ वालों को अभी से ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो जिसमें सारे आप लिख लो कि ये डेटा है और ये इसका फिगर है। जैसे वो चेंज होता है फटाफट वहीं पे उसको चेंज कर दिया करो। काट पीट करोगे लेकिन जब एग्जाम आएगा तब तक आपके पास जो फाइनल डेटा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, World Wetland Day celebrated at all 75 Ramsar sites in India. So World Wetland Day 2 February 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। सो थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ठीक है। क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, मतलब जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत है, उनको रिस्टोर करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के बजट एलोकेशन के बारे में। सो 38.45% इंक्रीज इन बजट एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसके बजट एलोकेशन में 38.45% इंक्रीज देखने को मिला है। अब आप बोलोगे किसके कंपैरिजन में? हमेशा ध्यान रखना जब भी हम इंक्रीज या अप या ग्रोथ बोले तो ग्रोथ किसके टर्म्स में है? पिछले साल के, उसके पिछले साल के, ठीक है। क्या है? जैसे कॉफी की अगर बात करोगे तो 21-22 का डेटा आया है, 21-22, और यहां पर 20-21 का डेटा 19-20 के डेटा के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से जनरली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो कितना एक्चुअल जो फंड है वो एलोकेट किया गया है? 2248.77 करोड़ रुपीस, 2248.77 करोड़ रुपी जो है यहां पर बजट एलोकेट किया गया है। किसके लिए किया गया है? यहां पर बजट एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के लिए। किसके लिए किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के लिए, ठीक है। और ये जो बजट एलोकेट किया गया है ये कब का बजट है? 2023-24। अच्छा, जो 38.45% मतलब 38.45% का यहां पे इंक्रीज हुआ है वो कौन से साल के हिसाब से हुआ है? 2022-23 के हिसाब से, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से पॉइंट्स कौन कौन से हमें चाहिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज को ध्यान में रख के पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है सागर परिक्रमा फेज 3। सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम होस्टेड फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र। जो सागर परिक्रमा फेज 3 प्रोग्राम है वो गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक अभी होस्ट किया गया है, ठीक है। सो इसको जरा देख लेते हैं। फेज 3 सागर परिक्रमा बिगैन फ्रॉम सूरत हजीरा पोर्ट। कहां से स्टार्ट हुआ? सूरत हजीरा पोर्ट, गुजरात, ओके, जो कि 19 फरवरी को स्टार्ट हुआ और ये खत्म कब हुआ? 21 फरवरी को, ठीक है। 19, 20, 21 3 दिन का ये जो है प्रोग्राम रहा। द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड विथ अ थीम ऑफ क्रांति से शांति, ठीक है ना। सो यहां पर क्या है, जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था क्रांति से शांति। सो क्रांति से शांति का मतलब है पीस फ्रॉम रिवोल्यूशन, ठीक है। शांति का मतलब पीस, क्रांति का मतलब रिवोल्यूशन, ठीक है। एज फेज 1 फ्रॉम 5th to 6th मार्च। फेज 1 का क्या है? देखो डेट, 5 से लेके 6 मार्च तक फेज 1 चला जो कि 5th to 6th ऑफ मार्च है। फेज 2 प्रोग्राम 23rd से लेके 25th सितंबर तक चला, ठीक है। और फेज 3 प्रोग्राम 19 फरवरी से 21 फरवरी तक। अब आते हैं ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज डिटेक्ट्स एवियन इन्फ्लुएंजा। H5N1 वायरस को यहां पे डिटेक्ट किया गया है। Avian influenza H5N1 was detected by the ICAR National Institute of High Security Animal Disease
जो कि भोपाल में है, फ्रॉम द सैंपल्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म। ठीक है, सो गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म एक बोकारो में गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म है और वहां से एक सैंपल आया था और उसमें H5N1 जो वायरस है उसको डिटेक्ट किया गया। कब डिटेक्ट किया गया था? 17 फरवरी 2023। ठीक है, 17 फरवरी को डिटेक्ट किया गया था और डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जो कि 20 फरवरी को किया था। ठीक है, लास्ट टाइम कब झारखंड में ये देखने को मिला था? द लास्ट टाइम ऑकरेंस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वाज रिपोर्टेड इन गोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ड्यूरिंग जनवरी 2019। जनवरी 2019 में पिछली बार झारखंड के गोड़ा डिस्ट्रिक्ट में H5N1 वायरस जो है देखने को मिला था। ठीक है, next, compensation was paid to the farmers whose poultry birds, eggs and poultry feed are culled, disposed by the state as per the action plan। ठीक है, सो इसमें क्या किया गया था कि जो भी पोल्ट्री फीड है, जो एग्स हैं, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उनको कलिंग की गई थी या फिर कह सकते हो उनको डिस्पोज किया गया था, मतलब मार दिया गया था। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DAHD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फंड्स टू द स्टेट्स और यूटीज ऑन अ 50-50 बेसिस। ठीक है, 50-50 के शेयरिंग के बेसिस पे जनरली फंड्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पोल्ट्री बर्ड्स वगैरह को मार दिया जा रहा है उनको कंपेंसेशन देने के लिए। ठीक है, शेयरिंग बेसिस अंडर द ASCAD कंपोनेंट। अब ASCAD क्या है? असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज। ठीक है, उसके अंदर एक LH एंड DSP स्कीम है, मतलब लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, सो स्टेट का 50% रहेगा जो कंपेंसेशन रहेगा और सेंटर का 50% का यहां पर कंपेंसेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है नेशनल वेबिनार ऑन ड्राई फिश टेक्नोलॉजीज एंड कंज्यूमर मार्केट ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे कोस्टल एरियाज में ड्राई फिश खाया जाता है। सो बेसिकली फिश को ड्राई करते हैं, उसमें नमक डालते हैं। ठीक है, नमक डाल के ड्राई करते हैं। ठीक है, और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। ड्राई फिश को जितने भी कोस्टल एरियाज हैं या बहुत सारे जगह पे ड्राई फिश को खाने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि बेसिकली फूड का प्रिजर्वेशन, क्योंकि फिश एक ऐसा फूड है जो बाकी मीट्स के मुकाबले बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, आप पानी से निकालोगे वो डिग्रेड हो जाएगा, एक बार फिश मर जाएगा तो वो बहुत जल्दी डिग्रेड होता है। ठीक है, तो इस चीज को फिश को स्टोर करने के लिए जब ऑब्वियसली स्टोरेज का इतना अच्छा कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं था तो उस टाइम पे ड्राई फिश को जो है ह्यूमन इंट्रोड्यूस किए थे और वो ड्राई फिश सदियों से जो है चलते आ रहा है। ओके, अभी भी कोल्ड स्टोरेज होने के बावजूद ड्राई फिश इज ऑल्सो अ नोन डेलिकेसी इन कोस्टल एरियाज, especially in states like महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। ठीक है, इन स्टेट्स में ड्राई फिश को काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, सो जो ड्राई फिश है, अब इनके रिलेटेड एक वेबिनार को कंडक्ट किया गया था कि ड्राई फिश को हम किस तरह की टेक्नोलॉजीज से बना सकते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर मार्केट में किस तरह से इसको प्रमोट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सूर्यवंशी। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और डेट क्या था? 20 फरवरी 2023। ठीक है, नेक्स्ट, 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लॉन्च्ड एट ICAR सिबा कैंपस न्यू दिल्ली। ठीक है, अब सिबा है क्या? ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। ठीक है, यह है आपका शिबा। ठीक है, सो यहां पर अगर बात करेंगे, सबसे पहले तो ये 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है क्या? ये जो 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे पहला है जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन व्हाइट श्रिम्प, जो छोटे छोटे से हम प्रॉन्स कहते हैं, छोटे छोटे श्रिम्प्स होते हैं, बहुत छोटे साइज में होते हैं, तो उनके इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। सेकेंड, नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम ऑन फिश डिजीजेस, ताकि फिश का जो सेक्टर है वो अफेक्ट ना हो। थर्ड इज लॉन्चिंग ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है? एक्वाकल्चर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्रॉप इंश्योरेंस तो हमें पता है, ऑलरेडी पॉपुलर है। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया था? श्री परसोत्तम रूपाला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डेट क्या था? 27 Feb 2023। वेन्यू क्या था? ICAR सिबा कैंपस चेन्नई में है। कहां पर है? चेन्नई में है। इट्स इन बंगाल, सुत्की। अच्छा, बंगाल में सुत्की कहते हैं। अच्छा, ओके, नेक्स्ट, ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट करंट अफेयर है जहां पर एक ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज किया गया था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पे, और ये इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद में। किसने किया था? इनॉग्रेटेड बाय श्री परसोत्तम रूपाला, अगेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डेट था 28 फरवरी 2023। अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाला है। ठीक है, सो डेट क्या था? 28 फरवरी 2023। ठीक है,
सो दैट्स इट गाइस, ये आज के लिए था। बैचेस की अगर बात करूं, IBPS AFO का न्यू फाउंडेशन बैच जो कि 16 मई को स्टार्ट हो रहा है। MPRAO का नया बैच जो कि 23 मई को स्टार्ट हो रहा है। UPSSTA का नया बैच ये भी 23 मई को स्टार्ट हो रहा है। नाबार्ड का नया बैच 17 मई को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से कोई भी बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप Y291 कोड का यूज कर सकते हो, या फिर आप एग्रीकल्चर महापैक में भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें सारे बैचेस, सारे टेस्ट सीरीज और सारे ई बुक्स सब कुछ मिलेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर बैच में कैसे एनरोल करोगे, तो देखिए जो आपका कमेंट है, ठीक है, जब आप सेशन खत्म हो जाएगा तो कमेंट में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करने का, बैचेस का भी लिंक मिल जाएगा। मैं एक बार यहां भी बता देता हूं, सिंपली अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा, यहां अंदर जाइएगा। ठीक है, और ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर का कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। जब आप एग्रीकल्चर का कैटेगरी सिलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे सारे कोर्सेज दिखते हैं। आप बोलोगे मुझे IBPS AFO का कोर्स चाहिए, तो सिंपली AFO पे टैप कीजिए। ये रहा आपका मई 16 का बैच। ठीक है, सो यहाँ पर स्टडी प्लान वगैरह अपडेट हो गया है। यहाँ पे फिलहाल मेरे ख्याल से सिर्फ आकाश सर के क्लास का स्टडी प्लान होगा, यहाँ पर सुधांशु सर का क्लास का स्टडी प्लान अपडेट होगा। ये एक प्री प्लस मेंस बैच होगा, पहले मेंस स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है प्री के क्लासेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पर मोर ऑफर्स में जाइए और जो कूपन कोड है वो है Y291, अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप Y291 का कूपन कोड यहां पर अप्लाई करेंगे, सो 3449, कितना है 3449 का यहां पर बैच है। मोबाइल एप्लीकेशन में 3200 का जो है बैच रहेगा, या फिर एग्रीकल्चर महापैक में भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों के लिए यहां पे बेटर रहेगा अगर आप पूरे साल की तैयारी करने वाले हो। ठीक है, वेलकम एवरीवन। नाबार्ड का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? रानी, नाबार्ड का नोटिफिकेशन जनरली जून के महीने में आ जाता है, जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट में। ठीक है, तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के महीने में नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ, कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा जल्दी आ सकता है। मैं एक बार नाबार्ड का भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सो नाबार्ड, यहाँ पर नाबार्ड का आपको कैटेगरी मिल जाएगा, ये रहा। तो नाबार्ड का ये बैच 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको ESI, ARD, डिसीजन मेकिंग, GA, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एवरीथिंग। बहुत जल्दी इसका स्टडी प्लान भी अपडेट हो जाएगा। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको वही करना है, बाय नाउ पे जाइए और कूपन कोड यूज कीजिए Y291, अप्लाई कर दीजिए एंड हियर इट इज 4599। ठीक है, सो आप लोग जो है एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी। करंट अफेयर्स की PDF सिर्फ और सिर्फ बैचेस में मिलता है। ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लास होता है उसका कोई PDF अवेलेबल नहीं होता है। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर आज 12 बजे MPRAO की क्लास में। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।